देखिए 150 की स्पीड में अगर फॉर्च्यूनर आप लेते हो, ठीक है, भगवान का जो कि दुआ आपको लगा, आपका कुछ जो कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अगर और किसी को लग जाता रास्ते पे, ये मेरे को गलत चीज़ लगा, ठीक है। इसमें आप खुद को तो मतलब प्रॉब्लम में डाल रहे हो और बाकी का दूसरों को भी, ठीक है। ये सारी चीज़ें में आप थोड़ा। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से नए वीडियो के लिए आपको स्वागत है। तो आज वीडियो उनके लिए जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो टेंशन मत लीजिए। आज कुछ बहुत अच्छा वाला टिप्स बताऊंगा जिसमें आपका हेल्थ जो कि बहुत ही अच्छा रहे। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर की बात यह है कि अगर इसमें आपको अच्छा लाइफस्टाइल जितना भी हो सकता है और बाकी क्या लाइट एक्सरसाइज करके ये चीज़ें आप कमाया जा सकता है, ठीक है। और आज मैं आपको कुछ सेफ एक्सरसाइज बताऊंगा जिसमें आपका हार्ट का जो हेल्थ जो कि बहुत ही इम्प्रूव अच्छा कंडीशन में आ जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर जो कि कम हो जाएगा, ठीक है। और सबसे जो कि बेस्ट एक्सरसाइज है, थोड़ा सुबह सुबह वॉक करना, क्योंकि 10-20 मिनट का जो कि चलना, ठीक है। तो आज क्या है, तो पहले आप चलिए 10-20 मिनट तक चलिए। फिर चैनल में ऐसे होता है कि पहले तो मैं यही चाहता हूँ कि खुद का हेल्थ को थोड़ा कंट्रोल में लाइए, थोड़ा अच्छा सेहत बनाइए। उसके बाद बाकी का जो भी सारा इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से, क्योंकि चैनल में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पहले हेल्थ को थोड़ा सही बना लीजिए, उसके बाद बाकी का जो इन्फॉर्मेशन जो भी मेरे अंदर है मैं बताते जाऊँगा, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। देखिए, इनका नाम मीटू है, जो कि उनका भी थोड़ा हाई ब्लड प्रेशर रहता है। ज़्यादा डरने की है नहीं, वो भी अभी ऐसे कोशिश कर रहे हैं। अभी थोड़ा चल के आए हैं हमारे साथ, ठीक है। तो उसके बाद जो जो स्टेप मैंने बताया अभी, तो वो सारी चीज़ें फॉलो करना है, ठीक है। मीटू चलते हैं, करेंगे। अब करने वाले हैं अनुलोम विलोम, जिसमें होता है कि एक साइड का ब्रेथ को मतलब नोज को बंद करके दूसरे साइड में लेना है, फिर इस साइड में छोड़ना है। ये अनुलोम विलोम में ऐसा होता है कि इसमें आपका जो कि काल्मनेस आपका अंदर रहता है और कुछ हद तक जो कि आपका बीपी को कंट्रोल करता है। खड़े होके 3-4 मिनट का मार्च करिए। ये कार्डियो के लिए बेस्ट है, ठीक है। पहला आसन इसमें आपको कह सकते हैं जो कि चाइल्ड पोज। इसमें क्या होता है कि नर्व सिस्टम जो कि रिलैक्स होता है और हार्ट भी काम रहता है। तो ये बहुत ऐसे करना है। इससे स्ट्रेस और एंजाइटी जो कि कम होता है और बीपी का जो कंट्रोल है वो भी अच्छा लेवल पे आ जाता है, ठीक है। ये रोज करना है। लेग्स को क्रॉस करके बैठ जाना है, फिर 3 मिनट के लिए आपको आराम से बैठना है, स्पाइन को स्ट्रेट करके। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो कुछ चीजें आपको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि हैवी लिफ्टिंग नहीं करना चाहिए, और जो कि स्प्रिंट वगैरह जो कि जल्दी भागना है वो नहीं करना है, और जो कि सडन इंटेंस वर्कआउट नहीं करना चाहिए, जो जल्दी कर लेते हैं, ये नहीं करना चाहिए। चीज़ें अवॉइड, और नमक जितना हो सके कम खाया करिए, और 7 से 8 घंटा जो कि प्रॉपर नींद लीजिए। और बीपी कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए इसमें आपको डेली का मूवमेंट जरूरी है। मूवमेंट होगा तो वो कंट्रोल में आ जाए। रोज थोड़ा वॉक करो और एक्सरसाइज हल्का सा करो, ठीक है। खाने में थोड़ा ध्यान पान में मैं मेंशन कर दूंगा आपको, ठीक है। और बाकी का ये है कि हार्ट आपको थैंक यू बोलेगा, क्योंकि हार्ट के बिना तो आपको जानते ही होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको कंट्रोल करना है। मेडिसिन जरूरी है, मेडिसिन तो कंटिन्यू करोगे, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको डेली भी करना है, ठीक है। और जो कि हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए, ठीक है। आसपास को ज़्यादा स्ट्रेस मत ले लीजिए। रही बात UK07 राइडर, देखिए तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि भाई तुम मेरे से छोटे हो, लेकिन यही है कि थोड़ा बहुत आपको
खुद को देखिए, सब तो आएंगे छोड़ के जाएंगे, ये तो फैमिली इशू में ज़्यादा बोल नहीं सकता, ठीक है। कोशिश करिए और पेशेंस के साथ वेट करिए, चीज़ों को वेट करने में, और जो कि आपको ऐसे ही ज़्यादा डिसीजन ज़्यादा मत ले लीजिए। आपके पास सक्सेस है, सब कुछ है, लेकिन इसमें क्या होता है कि फैमिली का टेंशन, बहुत सारे ऐसे टेंशन है, आप खुद को भी नहीं हैंडल कर सकते, सबका लाइफ में चल रहा है, ठीक है। और वैसे आके बोलना, हाँ ये आम चीज़ है जो कि सबके लिए ऐसे इस चीज़ का जो कि फेस करने में बहुत दिक्कत होता है। एक बार अगर 1-2 बार आप हैंडल कर लिए तो आई होप कि दोबारा नहीं होगा, एक एक क्षण में आता है। लेकिन आप ये गलती कर लिए जो कि वो अटेम्प्ट था, जो कि बहुत ही मेरे हिसाब से वाहियात था। क्यों करिए, ज़िंदगी एक बार मिलता है, करने में क्या होता है। आप इतना मेहनत किए, इतना बड़े बने, ठीक है, उसके बाद क्या, सब छोड़ने के बाद क्या होता है, लेकिन आपको तो करना पड़ेगा ना। रिलेशनशिप या फिर फैमिली, हाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, लेकिन ये चीज़ें आपका जो कि लिमिटेड टाइम तक मेरे हिसाब से रहता और रहेगा भी। क्योंकि देखिए टाइम लगेगा तो अपेक्षा करो, ठीक है। और हमेशा कृष्ण जी बोले थे कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको डेली बेसिस के हिसाब से आपको वेट करना चाहिए, अपेक्षा। मैं आपको ये लाइन्स है जो कि आप रील्स देखे होंगे, क्योंकि कृष्ण जी अर्जुन को बोल रहे होंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आपको डर नहीं लगता, यहाँ अपेक्षा, तो वेट, पेशेंस। तो सोचिए, अगर आप ये सारे चीज़ें कर रहे हैं, जो यूपीएससी और एस्पिरेंट है जो कि डेली लाइफ में वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ना उनके पास घर, ना पैसा, ना गाड़ी, ना कोई फैमिली का कोई सपोर्ट, ना रिलेशनशिप में। अगर इसी हिसाब से अगर सब वैसे ही आपकी तरह सुसाइड करेगा, अटेम्प्ट लेंगे, तो इंडिया में क्या, दुनिया में कोई लोग नहीं बचेंगे, ठीक है। समझ रहे हो, आपके पास तो सब कुछ है, हाँ अच्छा लाइफस्टाइल है, बस रिलेशनशिप जिंदगी में खुद अलोन, जो कि मतलब अकेला जीने की आदत डाल दो। अकेला ही पैदा हुए हो, मिलके कहीं मतलब 4-5 एक साथ मिलके हाँ पैदा नहीं हुए, या फिर माँ के पेट से हम कनेक्शन या फिर रिलेशनशिप नहीं बनाते। हाँ टाइम लगेगा, लेकिन वो माँ बाप भी वो एक्सेप्ट करेंगे जब कुछ टाइम के बाद। लेकिन हाँ ये भी पेरेंट्स को भी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत अपने बेटे या फिर बेटे के लिए सोचिए। आप पैदा किए हो, अगर वो खुद का खुशी, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स को खड़ा होना चाहिए। आप आपका गुस्सा लेके क्या करोगे, अगर उसका कुछ हो जाता फिर इस गुस्से को लेके क्या करोगे क्या आप। तो उस हिसाब से पेरेंट्स को देखना चाहिए। और जो भी अकेला महसूस कर रहे हो, खुद को स्ट्रांग बनाओ, ठीक है। अकेले में जीने की आदत डाल दो, क्योंकि सब कुछ अकेला करना है भाई, यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं यही इसीलिए बता रहा हूँ, हर एक लाइफ में कभी कभार ये चीज़ें हुई है और होगा भी। तो ये सारी चीज़ों को बस खुद को इतना भी स्ट्रेस मत लो। हाँ भाई तुम आके, हाँ लोग तुम्हें चाहते हैं, लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं, लेकिन कुछ अगर हो जाता, अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ हो जाता तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो। लेकिन तुम और दोबारा इंसान का जो कि जन्म नहीं ले सकते, या फिर क्या पता नेक्स्ट लाइफ में क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करना है, ठीक है। मैं ये तो बोल देता हूँ, लेकिन यही है कि मेरा भी बहुत कुछ सीन चल रहा है, मैं भी खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको भी करना है, ठीक है। तो वही है, ठीक है। खाने पीने में ध्यान दीजिए, शरीर को ध्यान दीजिए। और बहुत जगह तो आप घूमे होंगे, ठीक है। मैं देखिए, मैं पूरी जगन्नाथ धाम से मतलब बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको उस तरह का स्ट्रेस लगा, प्लीज़ आप आइए, मंदिर आइए, फिर घूमिए, यहाँ नए लोगों से जानिए, पहचान बनाइए। मैं यूको 07 राइडर को इनवाइट करता हूँ, मतलब
आपका तो बहुत कुछ है, लेकिन यही है कि आप मंदिर आइए, मैं यही कहता हूँ, पूरी आइए, देखिए आपको अच्छा लगेगा। जो कि बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगा, और बाकी क्या, भगवान जो कि सब सही कर लेंगे, ठीक है। जो भी आप मानते हो, मुसलमान हो या हिंदू हो, जो भी हो, आपका भगवान एक ही तो है, तो उनको थोड़ा जो कि पुकारिए, प्रे करिए, सब कुछ टाइम में सही हो जाएगा। चीज़ें इधर उधर का होता है, ठीक है। ये मैं हमेशा याद रख लो कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, चाहे जियोग्राफिकली हो या फिर ह्यूमन का लाइफ में हो। देखिए, और बाकी क्या, जो इस चैनल में बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, आने वाले टाइम में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर कोई आसपास कोई आपका रिलेटिव्स हो या फिर फ्रेंड हो, कोई अगर अकेला फील कर रहा है, इसी तरह का सिचुएशन में फंस रहा है, थोड़ा कभी कभार पूछ लिया करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।